रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में। यहां से जिस तरह से शुरुआत सुबह मॉर्निंग अपने घर से होती है, सेम अपने जिंदगी की शुरुआत उसी प्रकार एक सुबह की तरह होती है। समझना कितना आपके पास में है वो आप पे निर्भर करता है। सुबह उठते हैं तो हम एकदम से एक्टिव नहीं होते हैं, इसी प्रकार से हमारा जीवन है। एकदम से हम ख्वाब देख सकते हैं, हकीकत में परिवर्तन करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। आप जब कोई शुरुआत करेंगे तो तमाम समस्याएं आपके सामने स्थित होंगी और आपके मन में एक विचार आता रहेगा, ऐसा होना संभव नहीं है। और असंभव को संभव बना दें, वही जिंदगी है। असंभव को संभव बना दें, वही जिंदगी है। बाकी तो सबकी करती है ना। किसी पर्सन से आप मिलो, कैसा चल रहा है, बस कट रही है। उसका फर्स्ट स्टेप यही बोलेगा, कट रही है। जो व्यक्ति ये बोले भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मौज में है, इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक विचार है और उसके अंदर नई ऊर्जा है और वो कुछ नया करने वाला है। कहाँ बैठे तमाम सुख सुविधाओं से भरपूर मिनिमम 20% पर्सन अपने जीवन को बहुत ही मजे से जो है गुजार के जाते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी नाम नहीं होता है। 80% जो संघर्ष करते हैं उसी में से एक दो निकल के आते हैं और जिनका नाम जो है बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। बस असली जो है हमारे एसडी का आनंद वहीं से शुरू हो जाता है। आपके पास कितना धन है, आप कितने पावरफुल हैं, कोई नहीं पूछने वाला, ये ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ एक हमारे मन का भ्रम है। हम किसी को दबा सकते हैं कुछ पल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। हम किसी को दबा सकते हैं कुछ पल के लिए, जीवन भर साथ रखने के लिए हमें स्नेह पूर्वक अपना मन रखना पड़ता है। स्नेह से भरपूर आपका मन अगर होगा तो राह में चलते चलते आपके साथ पहले एक पर्सन जुड़ेगा, फिर दो जुड़ेंगे, फिर तीन जुड़ेंगे, जुड़ते जुड़ते जाकर के एक बार इतना बड़ा सैलाब बना देंगे जो कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। यही सेम हमारी स्त्री पे आता है। अगर हमने आज एक वर्ड को पकड़ लिया, कल दो पकड़ेंगे, फिर उसके आगे, उसके आगे, और धीरे 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 आपके पास इतना स्टॉक हो जाएगा एचडी का, बाकी के दिखावा करेंगे। दिखावा और हकीकत में बहुत फर्क है। शो ऑफ करने के लिए कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। देखिए, मैं किसी की कल्पना नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज मैंने अभी जस्ट मॉर्निंग में देखी। अगर हम अपने आप को अच्छा समझते हैं तो दूसरा भी अच्छा ही होना चाहिए। आपके मन में इतनी अच्छी अभिलाषा होनी चाहिए कि कोई अगर आपकी निंदा भी करे ना, उसमें भी उसको कष्ट होना चाहिए कि मैं निंदा किसकी कर रहा हूं।
जनवरी की एक आज का दिन भी है और एक दिन वो भी था जो हमारे तमाम इस देश के लिए हंसते हंसते अपने आप को वतन के हवाले करते चले गए। उनके भी माँ बाप थे, उनके भी भाई बहन थे, उनका भी परिवार था। सिर्फ उन्होंने क्यों अपने आप को कुर्बान किया था, इस पे गैस कीजिए। इस पे अगर आप गैस कर लेंगे तो आप आज की जीवन में जहां पे है वहां पे आप अनुभव कर लेंगे, अनुभूत हो जाएगी आपको। उन्होंने हमारे लिए सिर्फ जो हम पे अत्याचार थे, हम दबाव में थे, जिस तरह से जीवन यापन किया हमारे बुजुर्गों ने, उसकी अगर कल्पना अगर आपके सामने रख दी जाती है तो शायद है आपके जो है रूह कांप जाएगी। कभी बैठ करके विचार करिए कि आपको आपके पेरेंट्स किस कैटेगरी से यहां तक लेके आते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके पेरेंट्स आपको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए यहाँ तक लेके आते हैं। उसका उपयोग करके रखिए। देशभक्ति बॉर्डर पे लड़ने से ही नहीं होती है। थोड़ा शांत रहिए भाई। देशभक्ति जान देने से ही नहीं होती है साबित कि मैंने जान दे दी है। लोगों को सही मार्ग पे ले जाने में भी वही देशभक्ति कही जाती है। लोगों का अनित हो रहा है, वहां पे उसका हित करवा दीजिए, वो भी देशभक्ति है। बस आपका स्वार्थ न जुड़ा हो, आपका स्वार्थ ना हो किसी भी पल में। निस्वार्थ भाव से अगर आपने 2 कदम किसी के साथ चल के खड़े हो गए अगर, तो वो भी आपके स्व लक्ष्यों में लिख जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ उस समय 2 कदम चले थे जिस समय मेरे साथ कोई नहीं था। बॉर्डर से ज्यादा जो है टेररिस्ट जो है लोगों के अंदर होते हैं, हर जगह होंगे ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। आपकी शिक्षा का प्रभाव इतना होना चाहिए कि जहां पे आप बैठ जाए वहां पर इतनी खुशबू मतलब हो जाए कि लोग अपने गलत कार्य को भी करने से रुक जाएं। शिक्षा कोई ऐसा नहीं है प्रोडक्ट जो कि आपने एक बार ड्रॉप की तरह से मुंह में डाला और खत्म हो गया। जीवन भर व्यक्ति अपने संघर्ष से लड़ता रहता है, उसकी बात कहीं एक बार जाके वो चमकता है। मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं, ये थिंकिंग लोगों की गलत है। मैं किसी को कुछ नहीं देता हूं, लेकिन अपने मन का सरल स्वभाव जो है हाँ उसको रखता हूं कि मैं उस जनरेशन को तैयार कर रहा हूं कि आने वाले समय में यही इस दुनिया का दायित्व पूरा करेंगी। थोड़ा बैठ जाइए प्लीज, अच्छा ही लग रहा मुझे। आप बैठिए आराम से, कोई 2 मिनट के लिए चेयर ले ली, बैठिए आराम से। शिक्षा पे जितना आप ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आप निकल के बाहर आएंगे। शिक्षा आपको पढ़ना शिक्षा नहीं है, शिक्षा को समझना शिक्षा है। अगर आपने शिक्षा को समझ लिया तो शिक्षा आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी और उसे पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं चाहिए होती है। मैं काफी समय से पूछ लेता हूं लोगों से हंसते हंसते कि जरूरतें कहां से शुरू होती हैं, तो तमाम तरह के उनके वो दोस्त होते हैं। 4 लाइनें हैं, उनको आपको सुनना है क्या? समझ में आता प्रॉपर? समझ में अगर ना आए तो फिर आप बोलना, तो मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि शोहरत ना अता करना मौला, कि शोहरत ना अता करना मौला, दौलत ना अता करना मौला। समझ में आ रहा प्रॉपर?
एक बार फिर से थोड़ा सा गेस कीजिए, ये तिरंगा क्यों जरूरी है? सरहद पर हम लोग यहाँ पे बड़ा आराम से कंबल में, रजाई में, गद्दे वगैरह वीआईपी व्यवस्थाएं करते हैं, बेड लगा लिया, हीटर लगा लिया, एसी लगा ली, है ना। हमें इस सुकून भरी रात, एक सुकून भरी रात को हमें अदा करने के लिए पता नहीं कितनों ने अपनी जिंदगी अता कर दी इस देश के लिए। तो उसी पे ये लाइन है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना मौला, कुर्बान तिरंगे पर हो, कुर्बान तिरंगे पर हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। समझ में नहीं आया किसी की? यानी कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं पैदा की है, हैं? समझ में नहीं आया? अरे बता तो दीजिए। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अप्लाई होने के बाद भी अगर रिप्लाई नहीं आ रही, इसका मतलब प्रॉपर समझ में नहीं आया। बस इसी चीज को हम रिक्वेस्टेड करेंगे अपने स्टाफ से भी कि यही होता है मिसिंग। मेरे पास आते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं उसको गैस करता हूं, हाँ आपने मेहनत की, तो कोई ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करने के लिए आता हूं। इस चीज को मुझे नहीं मालूम है कि मैनेजमेंट समझता होगा, हर जगह पे नहीं समझता। मैनेजमेंट समझता है सिर्फ कि उसको उगाही होनी चाहिए। उगाही समझते हो ना आप लोग? है मिश्रा जी? उगाही मीन्स पैसा आना चाहिए, बस उसे ये मतलब उसको ये चाहिए। जबकि मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि सामने वाला वर्क कर रहा है और प्रॉपर वो अपना समय दे रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए कि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक सामने वाले को प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तब तक एकदम से क्लियर नहीं होता है। एक फौजी जो सरहद पे होता है ना, समझिए, पीछे समझ में आ रहा है ना बेटा? एक फौजी जो होता है वो सरहद पे होता है, तो वो अपेक्षा करता है, वो गौर से प्रे करता है कि शोहरत न अता करना मौला, यानी कि मुझे नहीं चाहिए बाबाई। अब तो समझ में आ रहा है ना? एक फौजी कहता है कि मुझे बाबाई नहीं चाहिए, तो उस पर उसने लाइनों को रखा है कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। अता मीन्स होता मुझे देना, मुझे मिले या ना मिले, तो वो दौलत को भी नहीं बोल रहा है, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला, यानी कि मुझे स्वर्ग मिले या ना मिले, जन्नत मीन्स। लेकिन वो वर्डों में क्या कहता है? सममय वतन की जब हो, सममय वतन की जब हो पर कुर्बान तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में उसकी चाह है। समझ में आया प्रॉपर? साइलेंट। समझ में आया प्रॉपर? उसकी चाह है कि हमारे पास कुछ रहे न रहे, मगर मेरे जब अंतिम समय पर भी मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे हाथों में तिरंगा होना बहुत जरूरी है। मुझे शोहरत न मिले, दौलत न मिले, मुझे जन्नत न मिले, लेकिन मैं जब भी मरूं तो मेरे हाथ में। अब समझिए, पहले आपको मतलब स्वतंत्र रखने के लिए क्या क्या कल्पनाएं की जाती हैं।